Hello bachcho, let's read the question. So question says that if z slope of z, that is compressive factor versus p curve, is constant, that slope is given pi by 492.6 and per atm at a particular temperature 300 Kelvin and very high pressure, then calculate diameter of the molecules where the Avogadro number Na is given 6 into 10 to the power 23 and value of R is given 0.0828 821 atm liter per mole per Kelvin. नाउ बेसिकली पूछा गया स्मॉल वैल्यू सॉरी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डायमीटर का हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे और रेडियस से डायमीटर निकालने की बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले वेरी हाई प्रेशर में कंप्रेसिव फैक्टर रियल गैस का क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ पीवी बाई आर टी। बेसिकली दो एक्सप्रेशन होते हैं, एक वेरी हाई प्रेशर में और एक आपका वेरी लो प्रेशर में, दोनों याद रखना होता है। तो ये आपका हाई प्रेशर का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से जेड वर्सेस पी है, तो पी का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, आपका स्लोप होगा। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी का कॉफिशिएंट दैट इज बी बाय आर टी, और ये क्वेश्चन में गिवन है दैट इज पाई बाय 492.6 पर एटीएम में। और यहाँ से बी निकाल सकते हैं, बी क्या आ जाएगा आपका पाई बाय 492.6 इंटू आर इंटू टी। तो इसके वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ बी क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, और वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स लिखा जाता है 4/3 पाई आर क्यूब से, और साथ साथ में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगा, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ पे पाई बाय 492.6 इंटू आर इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू 4/3, और एक और 4 है हालांकि पाई, और यहाँ पे आर क्यूब है इंटू एन ए। तो यहाँ से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हम क्या करेंगे, आर क्यूब आर निकालना है तो आर क्यूब निकाल लेते हैं पहले, फिर हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं। तो आर क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आर क्यूब की बात करें तो ये यहाँ पे आर टी आर 0.080821 है, टेम्परेचर 300 कैलविन है, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी चीज हम डिवाइड कर लेते हैं। बाकी चीजें एक 492.6 ऑलरेडी डिवाइड में है, साथ साथ में 4 4 जा 16 डिवाइड में जा रहे हैं, और एक आपका एवोगाड्रो नंबर जो कि 6 इंटू 10 टू द पावर 23 वैल्यू है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो आर क्यू हो जाएगा इसका क्यूब रूट। ठीक है, और साथ साथ में हम चाहें तो यहाँ से डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, जो भी आएगा इस क्यूब रूट का वैल्यू उसका डबल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है, यानी कि 0.0821 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई के आपके पास 492.6 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23, इसका क्यूब रूट है, और क्यूब रूट करके डबल कर देंगे तो डायरेक्टली हमने क्या किया, यहाँ पे डायमीटर निकाल लिया। तो ये डायमीटर आ जाएगा जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, डायमीटर। ठीक है, ये क्यूब रूट है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 5 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 10 मीटर। ठीक है, मीटर में आ जाएगा। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में, आपका इसे हमें कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रम में, तो ये हो जाएगा 5 एंगस्ट्रम। सो 5 एंगस्ट्रम दैट मींस ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।